चलिए अब आपको सीधे केकड़ी लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जो हमारे राजस्थान का सबसे प्रमुख हमारा बांध है, बीसलपुर डैम है, वो भी आज पूरा भर जाएगा और हमारे अजमेर, जयपुर, उन क्षेत्रों में टोंक को जो पानी जाता है, 1 साल नहीं 2-2 साल की पूर्ति करने के लिए वो भी फुल भर गया है। मित्रों, आज भोलेनाथ की कृपा से डैम तो भर ही रहे, लेकिन जो हमारे किसान हैं, उस किसान के चेहरों पे भी मुस्कुराहट है, क्योंकि अगर अच्छी बारिश होगी तो किसान भी धन धान्य भी होगा और खुशहाल भी होगा। मैं सभी किसानों को उनकी समृद्धि के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं, आपने देखा है माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शौचालय बनाने का काम पूरे देश के अंदर हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्वच्छता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा काम किया है। यही नहीं, उनका अभियान एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, जो हमारा असमानता थी उसको भी पूरा किया है। इसी प्रकार से हमारे पर्यावरण को सुधारने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान किया है, एक पेड़ मां के नाम, वो अभियान लगातार चल रहा है। पिछली बार आपने देखा हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का अभियान लिया था, उसमें हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। 7 करोड़ पौधे का अभियान, इसमें 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। और अब की बात हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का अभियान लिया है। लगातार वो हमारा अभियान चल रहा है। 5 साल में हमने 50 करोड़ पौधे का लक्ष्य लिया है। और आप देख रहे हैं कि लगातार राजस्थान के अंदर एक पेड़ मां के नाम, यह अभियान हमारा चल रहा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि हम मां से सभी प्यार करते हैं। हर व्यक्ति मां के नाम पेड़ लगाए, और वो एक पेड़ नहीं, जहां भी जाए मां पेड़ एक अवश्य लगाए, जिससे हमारे पर्यावरण का सुधार भी होगा। और पर्यावरण का सुधार होगा तो बारिश भी लगातार इसी तरह से रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मित्रों, आप सभी को पता है 27 जुलाई को हरियाली तीज है। हरियाली तीज को हरियाली राजस्थान के रूप में हम मनाते हैं। उस दिन हमारा विशेष अभियान है कि राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, हमारा राजस्थान हरियाला राजस्थान बने। इसके लिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, सभी माता बहनों से, सभी बुजुर्गों से, सभी युवाओं से, कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। पेड़ लगाते हुए हमारे गांव को पूरी तरह से, हमारे गांव में पेड़ लगाएंगे तो हमारे गांव का पर्यावरण अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कई लोग हमारे देखते हैं, उन पर के पास गाड़ी है, गाड़ी होती है तो प्रदूषण भी होता है। मित्रों, हमें सभी को सोचना है कि जब हम प्रदूषण करते हैं तो पर्यावरण के लिए हमें काम करना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगा करके राजस्थान के पर्यावरण को भी सुधारने का काम करेंगे। मेरा आपसे इतना अनुरोध है कि मौसम का फायदा उठाएं। और आप देख रहे हैं, अगर आप अभी पेड़ लगा देंगे, इसी वर्षा काल में काफी बड़ा पेड़ वो हो जाएगा। और क्यों कि पिछली जो हमने पेड़ लगाए थे, पहले बहुत कम जिंदा रहते थे, लेकिन अभी हमने देखा है जब उसकी मॉनिटरिंग कराई तो 85% से ऊपर हमारे वो पेड़ अभी हैं, जिंदा हैं। क्योंकि बारिश जब आती है तो हमारे पर्यावरण में सुधार होता है। इसलिए हम हमारे राजस्थान को हरा भरा प्रदेश बनाएं।
और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि एक वर्षा का मौसम है, गांव से पानी बह करके जाता है, वो नदी से गांव से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी के माध्यम से वो सागर में पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कि हम पानी को कैसे रोक पाएंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमने चलाया था, उसमें हमारे सरोवर, रेनीकट, पोखर, तालाब, उनकी पाल बनाने का काम किया। और मुझे खुशी है कि इस तरह से राजस्थान में लगभग 45,000 हमने बांध, सरोवर, रेनीकट को बनाने का काम किया और आज वो पानी से पूरे भरे हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे प्रवासी भाई हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, चाहे वो गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, चाहे वो आसाम में रहते हैं, उन भाइयों ने कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए अभियान चलाया है और वो राजस्थान के 45,000 गांव में चलने वाला है। मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं, उस पानी को रोकने के लिए हमने पूरी तरह से वहां ट्यूबवेल लगाने, रिचार्ज के लिए हमने एनीकट बनाना है, जिससे गांव का पानी गांव में रहे, वो पानी बह करके नहीं जाए, उस पानी का हम उपयोग करें। इसलिए उनको भी चिन्हित करने का काम करें। आपके यहां हमारी टीम जाएगी, वो उनको चिन्हित करेगी, जिससे पानी का उपयोग हम गांव में ले सकें और उसको अंदर जमीन में डाल सकें, जिससे कि हमारा वाटर लेवल भी उससे बढ़ सके, तो हमारे किसानों के लिए काम आता है। और ये मैं सारी बातें आपको इसलिए बताना चाहता हूं, हमारे किसान के लिए पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अगर किसान के खेत के लिए पानी मिल जाएगा, पीने के लिए पानी मिल जाएगा, उद्योग के लिए पानी मिल जाएगा, तो हमारी समस्याओं का समाधान उसी तरह से होगा। और जल है तो कल है, और आप ये जानते हैं कि पानी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पानी, जल है तो जीवन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बारिश के समय में पानी बह करके नहीं जाए, उस पानी को व्यवस्थित करते हुए हम रोकें और हम कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में सहयोग करते हुए हम रिचार्ज संरचनाओं को बनाएं, जिससे कि हमारा पानी गांव में रुक सके। हमने लगातार काम किया है। वंदे गंगा जल संरक्षण में आपने देखा है कि हमने सभी एनीकट और उनको बनवाया है। और यही नहीं, आपने देखा है कि हमारी सरकार को 19 महीने हुए हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने पानी के क्षेत्र में काम किया, चाहे वो हमारी ईआरसीपी राम जल सेतु परियोजना हो, चाहे हमारे यमुना समझौता हो जिसकी डीपीआर बन रही है, चाहे हमारा इंदिरा गांधी गंग नहर हो जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए देकर के उसको भी हम कर रहे हैं। माई डैम की स्कीम हमारी चल रही है, जिससे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर को पानी मिले। देवास स्कीम के द्वारा उस पानी को राजसमंद और उदयपुर का फायदा मिले। ब्राह्मणी नदी से पानी भीलवाड़ा होकर के वो पानी हमारे बीसलपुर में आए, इससे हमारे पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में पानी जाए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। कांग्रेस ने लगातार इन कामों को रोका था। इन स्कीमों को 10-10, 20-20 साल, 25-25 साल से थी, लेकिन कांग्रेस ने उस पर कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ सपने दिखाने के काम किए थे, लेकिन हमारी सरकार ने लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, उद्योग हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर मेरे गांव का विकास होगा, मेरे जिले का विकास होगा, मेरी विधानसभा का विकास होगा, मेरे प्रदेश का विकास होगा, तो मेरे देश का विकास होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और ये हमारी सरकार आपने देखा हर क्षेत्र में काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी 4 जातियां हैं, और वो 4 जातियां कौन सी हैं? हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा युवा, हमारी महिला, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और उसी के लिए लगातार हमारा राजस्थान की सरकार 1.5 साल से काम किया है। आपने देखा होगा हमने गरीब के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा
अभी हमने किया है, उसमें लगातार काम हुए हैं।